किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। सर हमारी क्या गलती थी, बता दो हमें, हमारी क्या गलती थी सर? हमने तो फ्रेश इनरोलमेंट, फ्रेश काम किया था। हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। और खास बात तो यह है सर कि हम गरीब माता पिता और किसान मजदूर के बेटे हैं सर। हम लोगों ने वो सब प्रक्रिया हासिल करने के बाद हमारे माता पिताओं के घरों में, हमारे घरों में लोगों ने खुशी का उत्सव मनाया, हमने मिठाइयाँ भी बांटा। लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद आज का बस 2 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट कर दिया है। BR चौधरी, अनिल पुरी, इन तमाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बात किया गया तो ये लोगों ने बोला कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ स्कीम से ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं। हमारे 7000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर इन लोग का मेडिकल ले लेंगे तो इन लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। और अगर तुम उस बंगले, उस 7000 बेटों का, उन दर्दों का अगर तुम कब्र बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी मां रोएगी। और कल का न्यूज देख लो सर आप, कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि मां एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी मां ने रोया है, कल मेरी मां ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी मां एक मां नहीं है, हमारी भी मां है। उन 7000 माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो। हमारे जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। हमारे इस आंसू को तुम खून के आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, माँ भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे? हम पैसा के लिए आए थे यहाँ। और इसलिए मेरी बातों को आप लोग एक तरह संदेश भी समझो। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी भर्ती कर दो, इसके लिए हमें बर्बाद न करो साहब। हमारी क्या गलती थी, तुम स्कीम लाओ, वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन 7000 लोगों की कब्र को मत खोदो, वो 7000 लोगों की बददुआएं तुम्हें लगेंगी। और हम चाहते हैं कि हम देश के आन में देश के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना होगा तो हम खड़े होंगे। सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के लोग कभी पैसे के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम देश की सेवा जरूर करेंगे और मरते दम तक करेंगे।